महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव के एक छोटे से गांव में रहती थी 3 साल की प्यारी सी बच्ची यादन्या। यादन्या स्वभाव से बहुत ही चंचल थी और उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। लोग उसे जब भी पाते वो उन्हें खेलते ही मिलती थी। यादन्या का एक 5 लोगों का छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके पिता जो कि फोटोग्राफर थे और काम के सिलसिले से अक्सर बाहर रहा करते थे, उसकी माँ जो कि हाउसवाइफ थी, दादी और उसकी एक छोटी सी बहन। ये छोटा सा परिवार जिनमें से किसी को भी भनक तक नहीं थी कि अगले कुछ दिनों में उनकी प्यारी सी 3 साल की बच्ची के साथ कितना बुरा होने वाला है, कितना भयानक होने वाला है। घटना वाले दिन यादन्या घर के बाहर खेल रही होती है। उसके पिता काम से बाहर गए थे और घर पर उस वक्त उसकी मम्मी, दादी और 1 साल की छोटी बहन होती हैं। यादन्या जब बाहर खेल रही थी तो उसके खेलने की आवाज़ घर तक आ रही थी। जब थोड़े टाइम बाद आवाज़ आना बंद हो जाती है तो उसकी मम्मी और दादी को लगता है कि खेल ही रही होगी। लेकिन जब 20-25 मिनट तक आवाज़ नहीं आती तो वो लोग सोचती हैं कि जाकर देखना चाहिए। जब वो जाकर देखती हैं तो वहाँ बाकी बच्चे तो खेल रहे थे, लेकिन यादन्या नहीं थी। फिर वो सबसे पूछती हैं, अगल बगल के लोगों से पूछती हैं, पर किसी को नहीं पता था कि आखिर यादन्या कहाँ गई। एक 3 साल की बच्ची आखिर अकेले कहाँ होगी और कैसी होगी, और आखिर वो गई कहाँ होगी। ये सब सोच के उसका परिवार परेशान हो रहा था। फिर वो लोग करीब कुछ घंटों तक ढूंढते हैं उसे, लेकिन जब यादन्या उन्हें कहीं नहीं मिलती तो वो लास्ट में पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने। यादन्या के माता पिता, पुलिस वाले और गांव वाले सब मिलकर यादन्या को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़े टाइम बाद ही उन्हें मोबाइल टावर के पास एक बॉडी मिलती है जो कि यादन्या की ही होती है। ये देख सब हिल जाते हैं। बॉडी को देखकर ही लग रहा था कि उसका शोषण किया गया था, उसे बहुत मारा पीटा गया था और लास्ट में उस बेचारी का मुंह एक बड़े पत्थर से कुचल दिया गया था। लोग ये सोचकर हिल जाते हैं कि आखिर कोई कैसे प्यारी सी 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। पुलिस वाले तुरंत उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उनके माता पिता की हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर किसी ने ऐसा क्यों किया होगा एक छोटी सी 3 साल की बच्ची के साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उससे ये क्लियर हो जाता है कि यादन्या का शोषण किया गया था। उसे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था और लास्ट में उसका फेस बहुत ही बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। पुलिस वालों और यादन्या के माता पिता को आखिर ये लगता है कि जरूर किसी ने बदला लेने के लिए किया है, नहीं तो आखिर कोई 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगा और इतनी बुरी तरीके से उसे क्यों मारेगा पीटेगा। जिसने भी ये किया है जरूर किसी बात का बदला लेने के लिए किया है। पुलिस वाले अब पूरे गांव से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। गांव में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पर पुलिस वालों को लगता है कि गांव इतना छोटा है, जरूर किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। जब वो पूछताछ करते करते बच्चों से पूछना स्टार्ट करते हैं तो यादन्या के साथ खेल रहे बच्चों में से एक बच्चा उन्हें बताता है कि यादन्या जब हमारे साथ खेल रही थी तभी विजय अंकल आए थे और उसे चॉकलेट दिलाने के लिए ले गए थे। पुलिस वाले ये बात सुनते ही तुरंत विजय के घर के लिए निकल जाते हैं। पुलिस वाले विजय के घर पहुंचते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं और विजय पूछताछ के दौरान ये बताता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वो यादन्या के माता पिता के चेहरे पे दुख देख सके। उसने यादन्या का शोषण किया, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा और उसका चेहरा खराब कर दिया, बस इसलिए ताकि वो यादन्या के माता पिता को दुखी कर सके। विजय बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया कि कुछ दिन पहले ही यादन्या के पिता के साथ उसका एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और ये सब उसने बस उस झगड़े का बदला लेने के लिए ही किया। पुलिस वाले उससे दोबारा पूछते हैं कि क्या तुमने सच में एक छोटे से झगड़े की वजह से यादन्या के साथ ऐसा किया है। वो बोलता है हाँ, उसने उस 3 साल की बच्ची के साथ सिर्फ एक छोटा सा बदला लेने के लिए उसका शोषण किया, उसे मारा पीटा और उसका लास्ट में चेहरा खराब कर उसे टॉवर के पास फेंक दिया। गांव वालों को ये बात पता चलती है कि विजय ने ही यादन्या को मारा है और उसके साथ दुष्कर्म किया है और ये सब बात सुन वो हिल जाते हैं, क्योंकि जब वो यादन्या को ढूंढ रहे थे तो विजय भी उनमें से एक ही था जो यादन्या को ढूंढने का नाटक कर रहा था। यहाँ तक वो तो रो भी रहा था।
किसी को भरोसा ही नहीं होता कि उनके बीच एक ऐसा सनकी आदमी रहता था जिसने एक छोटे से झगड़े की वजह से एक मासूम 3 साल की बच्ची के साथ शोषण किया, उसे मारा पीटा और उसका चेहरा तक खराब कर दिया। विजय अब पुलिस कस्टडी में है और उसका केस कोर्ट में चल रहा है। इस केस में हम ये देखते हैं कि कैसे एक 3 साल की मासूम सी बच्ची को विजय जैसा सनकी शैतान अपना निशाना बनाता है, सिर्फ एक छोटे से झगड़े का बदला लेने के लिए। और ऐसे हैवान को सजा फांसी की ही मिलनी चाहिए, वरना ऐसे क्रिमिनल्स के अंदर से डर ही खत्म हो जाएगा। और अक्सर देखा जाता है कि क्रिमिनल्स अपना बदला लेने के लिए बच्चों को ही निशाना बनाते हैं। यादन्या एक 3 साल की बच्ची थी और बच्चों का बचपन सुरक्षित हो, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।